भी हमने शिकायत दी, यहाँ अचरोड़ चौकी को मैं शिकायत, दूरबाज से शिकायत दी और 181 पे शिकायत दर्ज करवाई, लिखित में भी दी। और वहाँ क्या नाम से वो बोलते हैं, डीएफओ साहब को भी शिकायत दे के आए, तो उन्होंने आश्वासन दिया, कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं। और पंचायत सर्किल में भी, ग्राम पंचायत अचरोड़ में भी मैं दे के आया हूँ। तो ग्राम पंचायत ने मैंने अवगत करवाया। ये जो अनधिकृत तरीके से जो रोड बनाई गई, सीसी रोड, आपने पंचायत में इसकी शिकायत की, तो पंचायत ने कुछ कदम उठाया? अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, कोई कदम नहीं उठाया अभी तक। तो मतलब पंचायत प्रशासन सब एक दूसरे के पीछे सो रहे हैं या मिली जुले हैं। बिल्कुल। अब देख सकते हैं किसान, इन्होंने हमारा जो 25-30 साल से आपको तक आने का रास्ता था, पड़ा हुआ था, पहले से जा रहे थे, वो रास्ता भी तुड़वा दिया। ये जो 90 वाले हैं ना पड़ोसी, इन्होंने ये तुड़वा दिया। इनका कोई आदमी है यहाँ रामकर्ण गुजर, यहाँ हमारे पिलर तुड़वा दिए सीमा पे अनाधिकृत तरीके से। उसकी हमने FIR करवाई है 25 तारीख को। आप देख सकते हैं वो सामने इनकी कोई सीमा ज्ञान का मतलब पत्थर पहले से ही लगे हुए, हमारे पिलर तार लगे हुए, जो पिलर तार लगे हुए थे, उनको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया गया है। हमारा निर्माण है 40 साल पहले का ऊपर। मैं से कहूंगा कि आपके एक बार वो निर्माण दिखाइए, वहाँ पे जो पुराना निर्माण है, लगभग वो आज से 1985-86 का निर्माण बता रहे हैं, पहले का है, 2 साल पहले का, जो आज से कम 40 से 45 साल पहले का निर्माण वो आप सामने देख पा रहे हैं। चांद खाजी ने करवाया था ये निर्माण। अच्छा। इनके पिताजी ने, इकराम जी के पिताजी ने करवाया रहते थे, झुग्गी बना के यहाँ पे छान डाल के रहते सर। मेरे माताजी पिताजी, फिर पिताजी बीमार हो गए, उनकी डेथ हो गई, और माताजी बीमार चलने को रहते थे यहाँ ऑलरेडी। लगभग कितना साल पुराना निर्माण? ये कम से कम 82-83 के आसपास होगा, हम छोटे ही थे थोड़े से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भूमाफियाओं से मिलकर इधर एक और देखो साहब खेला कैसे मिली भगत चलती है। JDA में ये नियम बताया जाता है कि जब तक किसी जमीन का कोई रास्ता ना हो तो उसकी 90A नहीं होती। ये आपको तो पता होगा नियमों के अनुसार। उसकी 90A कर दी गई, जबकि 1 इंच रास्ता नहीं है रिकॉर्ड में। यहाँ सबसे पार्टी की बात, मिलीजुली करके JDA वालों ने 90A कर दी, मौका रिपोर्ट तैयार कर ली। मौका रिपोर्ट में जब मौका रिपोर्ट तैयार कर ली, फिर हमारे को आज परेशान कर रहे हैं। तो मौका रिपोर्ट में किसी का दूसरे का कब्जा हो तो 90A नहीं होती है, उसमें वाद हो जाता है। तो वाद होते हुए इन्होंने 90A कैसे कर दी? सब मिलाजुली का खेल है, जबकि वाद है भी नहीं हमारी तरफ से। काय का वाद है? हमने तो दुरुस्तीकरण का दावा किया, हम हमारी सीमा में पहले से बैठे। हमारे तीनों खेत एकदम बराबर आ रहे हैं। अब क्या हम धक रहे हैं क्या? हम तो बहुत दूर है सर। हमारे सामने पुराने और मौजूदा नक्शे में भी यही है। सिर्फ ये हमारी सीमा है ना सर, 25 फीट रूल लगती है हमारी। 25 ये हमारा सेंटर है, सेंटर, जिससे उनकी कोई जमीन आती नहीं। इस रकबे का 700 बीघा का रकबे का सेंटर पॉइंट यही है अलॉटमेंट के समय का। अभी सेंटर पॉइंट को बिगाड़ दिया तो सारा रकबा ही बिगड़ गया। सारी जो पैमाइश थी ना, वो पैमाइश खराब हो गई। पुराना रिकॉर्ड था उसके बदल के पूरा खेला मिला उसको वो बना दिया गया है, और किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए। और यहाँ मैं आपसे निवेदन करूं, पुलिस प्रशासन या 3 बार हमने जब एक बार भी जाके बोले ना, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं, हम हमारे खेत पे बैठे थे। तो पुलिस प्रशासन एक तो सुभाष से कोई है चंदवाजी, कोई कांस्टेबल है, क्या है, सुभाष कर नाम का है, SC का है, कोई रेगर है मोहनपुरा जोधपुरा का, एक है देवेंद्र चावला है, पुलिस चौकी इंचार्ज है, 2 स्टार है वो। तो उसने आकर के 2-3 पुलिस वालों को लेकर के हमारा काम तो बंद करवा रहे हैं, और इनका चलेगा, वन वे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 50 लोग चंदवाजी थाने पे गए, जब सुभाष ने क्या बोला कि नहीं साहब इनका काम तो चलेगा। अरे यार भाई, हमारा भी तो यार, मतलब हमारा भी तो काम चलेगा। हम हमारी खातेदारी पे बैठे, इनकी खातेदारी हमारी टच ही नहीं हो रही है भाई। पार्टी खातेदारी एक भी साइड कोई टच नहीं है हमारी। अब उसके बावजूद या बार एक तो देवेंद्र और एक वो सुभाष। तो जमीनों पर किसी प्रकार का स्टे है क्या भाई निर्माण रोकने का? नहीं, कोई आदेश नहीं है। उनका डंडे का आदेश है। मैंने कहा आदेश बताओ आपके पास। हमारे पास तो आपने आदेश पूछ लिया, लेकिन आपके पास क्या आदेश है? जब यहाँ आकर के 3-4 बार उन्होंने राठौड़ी में मौखिक आकर के, क्यों पैसे ले लिए होंगे इन लोगों ने, पैसे लेकर के वन वे बात करते हैं, नहीं तो न्याय संगत। और पुलिस प्रशासन ने, यहाँ रेवन्यू का कोई डिपार्टमेंट है क्या? पुलिस प्रशासन का काम है भाई यहाँ शांति बनाए रखने का। रेवन्यू थोड़ी है पुलिस। हमारे यहाँ शांति है, पुलिस आकर के हमको अशांति फैला रही है। पुलिस खाली वन वे आकर के, या कोई पार्टी नहीं आई हमारे पास आज तक, हमको कोई रोक टोक नहीं की। उसका एक आदमी था, एक रोज उसने खंबी तोड़ी, हम थाने पे गए, 50 लोग गए, हम उसके खिलाफ FIR करवाई।
उसकी 3 जेसीबी बिगर नंबर प्लेट की दड़ेले से चल रही है, दादागिरी से हमारे खेत में चला दी। हमारे खेत में जाकर के चला दी उसको बिगर नंबर प्लेट। तो फिर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई कोई हमने कही नहीं। 181 पे भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ या तो इनको एपीओ किया जाए या इनको पुलिस लाइन में भेजा जाए। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की यहाँ जरूरत नहीं। आईपीएस नितिन चौधरी है यहाँ आकर के। नितिन चौधरी जी ने या 7 दिन के लिए हमको भी पाबंद करके गए और इनको पाबंद किया 7 दिन के लिए। अब उन्होंने क्या किया, वो तो चले गए छुट्टी पे। चौधरी जी की गलती नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा हमको अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा कोऑपरेट दोनों पार्टियों, और बिल्कुल बेदाग निष्पक्ष से बात की नितिन चौधरी ने बात करके ये कहा कि भाई 7 दिन आप भी काम नहीं चलाओगे, आप भी नहीं। ये लो सर, शांति बनाने का काम बिल्कुल किया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है उनकी, धन्यवाद है उनको। अब उसके बावजूद इधर दूसरी रोज काम चला दिया। वो चले गए छुट्टी पे। अब छुट्टी पे गए तो हम थाने पे गए, पत्र भी यहीं से निकाल सुनो, थाने पे गए। अब थाने पे जाकर के वहाँ 50 लोग गए हम ग्रामीण। हमारी एक हेड कांस्टेबल सुभाष न्यायिक मूर्ति बन गया। हमारे डॉक्यूमेंट लाओ, वो लाओ, आपके पास आदेश क्या है? मैंने कहा कि यार आप कौन से रेवन्यू के अधिकारी बन गए? आपका काम है शांति बनाए रखने का। जब आईपीएस ने, नितिन चौधरी ने ये कह दिया कि 7 दिन आप भी नहीं चलाओगे, नहीं इनका काम तो चलेगा, दादागिरी से हमको बाहर निकाल दिया, यार काम चले। अब देख सकते हैं किस प्रकार से एक किसान दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उनको न्याय मिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब सरकार कब तक किसानों का शोषण करती रहेगी और किसान कब तक दर भटकता रहेगा? तो अब आपकी लास्ट जो मतलब सरकार से किस प्रकार से जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो प्रशासनिक अधिकारी भी देख रहे होंगे और कोई भी देख रहा होगा, तो उनसे आप किस प्रकार की मतलब न्याय चाहते हैं? किस प्रकार हम ये चाहते हैं कि इस पूरा रिकॉर्ड के अनुसार इसको बहाल किया जाए। तो सारा जो एक रकबा बिगड़ा है, वन विभाग की जो 80 बीघा जमीन प्रभावित हो रही है वो भी नहीं होगी और किसान भी प्रभावित नहीं होंगे, सबके सब यथास्थिति रहेंगे अपने आप। और अन्यथा आए दिन इसमें मुकदमेबाजी होती रहेगी, वन विभाग की जमीनें खुर्द-बुर्द होती रहेगी, और ये यही चाहते हैं। प्लीज 1 सेकंड। एक इस ओम प्रकाश जो बुनकर है हल्का पटवारी, 1 नंबर चोर है, 1 नंबर फराड़ी है, मैं कह सकता हूँ दावे से। 1 नंबर, हाँ बिल्कुल वीडियो के सामने, तथ्य बताऊंगा, बिल्कुल प्रमाणित। उसको आए, उसका अधिकारी आए, मैं तथ्य तमक बताऊंगा उनको। ऐसे भ्रष्ट जब हमारे आदेश हो गए राजस्व अपील न्यायालय से, RAA से, भाई इसका जो सीमा ज्ञान पत्र का आदेश था उसको खारिज कर दिया 11/9/2024 को। मैं प्रूफ कर दूंगा, SDM साहब ने 12/9/2024 को नए आदेश पारित कर दिए उस आदेश के खिलाफ, जबकि वो खारिज हो चुका, तो नए आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? तो ये पहली बात। तो उसके बाद मौके पे पटवारी 5 जो पैनल उनका बना था उनको लेके आया, उनकी फोटोग्राफ है मेरे पास, आज भी वीडियो है, मैं प्रमाणित कर दूंगा कैसे भ्रष्ट नहीं है। 1 नंबर भ्रष्ट है। मैं तो ये चाहता हूँ इसको अचरोल पंचायत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और पब्लिक जाग गई है। अब ये अपना बेटा बिस्तर बांध ले और कहीं नौकरी देख ले, या भूमाफिया, ये अचरोल हब बन गया, प्रॉपर्टी डीलर का काम प्रॉपर्टी हब बन गया अचरोल। प्रॉपर्टी डीलर इसकी संपत्ति जांच कराओ ना SCB से। ये एक मोटरसाइकिल लेके आया था टूटी फूटी, आज 4 व्हीलर में नई गाड़ियां कहां से पैसे आ गए इसके बाद? मतलब ऐसा है कि, और जो कभी भी सच्चाई की बात सुनता ही नहीं है। जब यहाँ रिपोर्ट उसने एक बार ओरिजिनल बनाई कोई की, दूसरी रिपोर्ट के अंदर किसी के दबाव में किसी पैसे लेकर के दूसरी रिपोर्ट नकारात्मक बना दी। मतलब एक ही आदमी 2 रिपोर्ट, मतलब डॉक्यूमेंटली रिपोर्ट, हाँ बात ये है, डॉक्यूमेंटली रिपोर्ट सही है और मौका रिपोर्ट गलत है, तो दोनों मेल होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो भ्रष्ट है आपके सामने, वो तो आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सत्यात्मक रिपोर्ट है, के आधार से कह रहा हूँ। यदि वो कोई आघात हमें पहुंचाएगा, न्यायालय में जाएगा, तो उसका जवाब देंगे ना हम तथ्य के आधार पे। जाओ ना न्यायालय में, प्रमाण है। देख सकते हैं किस प्रकार से किसान प्रताड़ित है। वहाँ पर एक पटवारी से लेकर SDM तक की किसान की सुनवाई नहीं हो सब मिले भगत है। किसान की सुनवाई नहीं हो रही है और किसान कब तक दर भटकता रहेगा। तो सरकार से मेरी भी यही गुहार रहेगी कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की पीड़ा सरकार तक पहुंच सके। धन्यवाद। राम राम। आप देख रहे हैं रोला न्यूज इंडिया।